निबंधकार रामचंद्र शुक्ल। आज हम शुक्ल जी के निबंधकार व्यक्तित्व पर बातचीत करेंगे। हम शुक्ल जी को इतिहासकार के रूप में जानते हैं और परिचित हैं। हिंदी साहित्य का विद्यार्थी जब इतिहास पढ़ता है तो शुक्ल जी से गुजरे बिना उसका काम नहीं चलता। शुक्ल जी की स्थापनाएं, शुक्ल जी की इतिहास दृष्टि, शुक्ल जी का मूल्यांकन, ये सब कुछ उसका पाथेय बन जाते हैं जीवन भर के लिए, और शुक्ल जी को लेकर ही वो आगे बढ़ता है। शुक्ल जी की जो अवधारणाएं हैं वो हिंदी साहित्य में इस तरह से व्याप्त हैं और समादृत हैं कि आज भी शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ को लेकर बहस होते रहती है। उनकी स्थापनाओं के समर्थन में और विरोध में आज भी बहस होती है, बातचीत होती है। लेकिन शुक्ल जी इतिहास लेखक के साथ साथ निबंधकार भी हैं, यह भी कम दिलचस्प नहीं है और यह कम अच्छा पक्ष उनका नहीं है। उनके निबंध दो तरह के हैं। एक तो समीक्षात्मक निबंध है और दूसरे भावनापरक हैं। समीक्षात्मक निबंधों के अंतर्गत कविता क्या है और काव्य में रहस्यवाद। समीक्षात्मक निबंधों के अंतर्गत जायसी, सूर और तुलसी ग्रंथावली की लिखी हुई भूमिकाएं और जो भूमिकाएं त्रिवेणी में संग्रहित हैं, ये समीक्षात्मक निबंधों के अंतर्गत आएंगी। कविता क्या है या काव्य में रहस्यवाद जैसे निबंध ये मूल रूप से साहित्यिक हैं, और शुक्ल जी ने बताया है कि ज्यों-ज्यों सभ्यता जटिल होती जाएगी त्यों-त्यों कवि कर्म जटिल होता जाएगा। उसी तरह से काव्य में रहस्यवाद में उन्होंने रहस्यवाद का विरोध किया और उन्होंने अदृश्य प्रेम को और न दिखने वाले प्रेम की आलोचना की और सगुण भक्ति पर उन्होंने जोर दिया। शुक्ल जी ने रहस्यवाद को अभारतीय माना। इसी तरह से उनके साहित्यिक निबंध हैं जायसी ग्रंथावली की भूमिका और भ्रमर गीत सार की भूमिका और तुलसी ग्रंथावली की भूमिका। इन भूमिकाओं को त्रिवेणी में रखा गया है, त्रिवेणी नाम के संग्रह में, और हर कोई मानता है कि इन निबंधों के जरिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत कायदे से और बहुत विस्तार से जायसी, सूर और तुलसी के काव्य मर्म का उद्घाटन किया। यह एक तरह से जायसी की खोज थी, सूर की खोज थी और तुलसी की खोज थी। इन निबंधों के जरिए शुक्ल जी की जो व्यवहारिक समीक्षा दृष्टि है, व्यवहारिक समीक्षा शक्ति है, उसका पता चलता है। उनकी व्यवहारिक आलोचना का सबसे बढ़िया रूप हमारे सामने आता है। उनके निबंधकार व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए विजय मोहन सिंह ने कहा है, जो कहा है वो उद्धरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। शुक्ल जी के अधिकांश निबंध 3 भागों में प्रकाशित उनकी चिंतामणि शीर्षक पुस्तक में संग्रहित हैं। अब एक खंड और आ गया है, चौथा भाग भी चिंतामणि का आ गया है। इनमें अनेक तो साहित्यिक तथा समीक्षात्मक हैं, किंतु प्रायः 1 दर्जन निबंध आत्मव्यंजक निबंधों की श्रेणी में आते हैं और जिनका संबंध मनोविज्ञान से है। ये निबंध भावपरक हैं और उनका संबंध चित्त की विभिन्न प्रवृत्तियों से है।
उनमें शुक्ल जी के सूक्ष्म हास्य बोध का भी पता चलता है। ईर्ष्या नामक निबंध में उन्होंने लिखा है कि ईर्ष्या क्रोध का अचार या मुरब्बा है, और यह भी कि ईर्ष्या सामाजिक जीवन की कृत्रिमता से उत्पन्न एक विष है। यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक उक्ति तो है ही। इससे यह भी पता चलता है कि ईर्ष्या कुछ अन्य मूल प्रवृत्तियों की तरह स्वाभाविक मनोवृत्ति नहीं है, बल्कि सभ्यता के विकास के साथ विकसित होने वाली एक ऐसी कृत्रिम मनोवृत्ति है जो हमारे सामाजिक जीवन में विष घोल देती है। इसी प्रकार उत्साह में वे कहते हैं कि साहसपूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है। ऐसे निबंधों में मनोविकारों के माध्यम से मानव व्यवहार का अध्ययन किया गया है। इसमें व्यवहार जगत को अंतर जगत से संबंधित दिखलाया गया है, यानी दोनों में अटूट रिश्ता है। यानी जो लेखक यह कहकर किसी कृतियों पर टिप्पणी करते हैं कि फलां रचना का संबंध अंतर जगत से है और फलां रचना का संबंध बहिर्जगत से है, वे दोनों के बीच इस अटूट अंतःसूत्रता को समझ नहीं पाते। इसी तरह शुक्ल जी ने लज्जा, करुणा, घृणा, क्रोध आदि मनोवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए उन्हें व्यवहार जगत तथा सामाजिक जगत से जोड़ा है। श्रद्धा और भक्ति निबंध में उन्होंने ढोंग और पाखंड की पोल खोली है। तो इससे शुक्ल जी के निबंध व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़ता है। शुक्ल जी ने जो बहुत सारे लेख लिखे और जिसकी चर्चा मैंने विजय मोहन सिंह का उद्धरण देते हुए की, उन निबंधों के जरिए हिंदी की जो निबंध कला थी उसका स्तर बहुत ऊंचा उठ गया। एक तरह से द्विवेदी युग, शुक्ल जी तो 1941 तक लिखते रहे, छायावाद युग में भी लिखते रहे, लेकिन द्विवेदी युग में चंद्रधर शर्मा गुलेरी और रामचंद्र शुक्ल के कारण हिंदी निबंध की जो गति थी वो बहुत तेज हुई, उसका स्तर उन्नत हो गया। और यह नहीं कहा जा सकता कि हिंदी में गद्य का प्रचलन या हिंदी में निबंध का प्रचलन नया नया है। इन दोनों विद्वानों ने, इन दोनों लेखकों ने हिंदी निबंध के स्तर को बहुत ऊंचा उठा दिया। बहुत ही चिंतनपूर्ण ढंग से हिंदी निबंध को इन्होंने गति दी और उसे परिभाषित भी किया और हिंदी निबंध का एक स्वरूप स्थिर किया। जो रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं, उन निबंधों में आपको इतनी गहराई से एक एक चीज का ब्यौरा मिलेगा। कहा जाता है कि ये मन के विकार पर उन्होंने ये निबंध लिखे, जैसे लज्जा और उत्साह, श्रद्धा, ईर्ष्या, इन सारे लोभ और भक्ति, लोभ और प्रीति, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने अपने निबंध लिखे और निबंधों की रूपरेखा तैयार की। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध को जो ऊंचाई दी और जहाँ तक पहुँचाया, वो एक अपने आप में बड़ा उदाहरण है। शुक्ल जी और गुलेरी जी के पहले हिंदी निबंध की दूसरी स्थिति थी, लेकिन गुलेरी जी हिंदी के पहले निबंधकार हैं जिनके चलते हिंदी निबंध में बहुत ही गंभीरता आई। उस गंभीर स्वरूप को और गंभीरता प्रदान करने का काम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। ये काम दूसरे किसी लेखक ने नहीं किया। मनोविकारों पर लिखते हुए
रामचंद्र शुक्ल ने मनोविश्लेषणात्मक पद्धति नहीं अपनाई कि मनोविश्लेषण की और मनोविज्ञान की छाया में जाकर और उस तरह से उसकी पड़ताल करें। रामचंद्र शुक्ल जब मनोविकारों को लेते हैं तो उनके सामने समाज होता है, समाज जो उनके लिए प्रमुख है। इन मनोविकारों से समाज को क्या फ़ायदा होगा, इनको समझने से क्या फ़ायदा होगा, इनकी सकारात्मक दिशा क्या होगी। यानी जैसे वो कहते हैं कि प्रेम के मूल में लोभ है, लेकिन लोभ एक संकीर्ण मनोवृत्ति है, मनोविकार है, जबकि प्रेम बहुत ही उदात्त, संकीर्णता से ऊपर उठना और इस दुनिया को प्रेममय बना देना, ये हमारा उद्देश्य और मनुष्यता का उद्देश्य होना चाहिए। बहुत सारे उदाहरण भी उन्होंने दिए हैं। जैसे मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि ये गोपियाँ जो कृष्ण से प्रेम करती हैं उनके रूप पर लुभाई हुई हैं। यह जो लुभाया हुआ शब्द है ये वहाँ प्रेम में बदलता है। अगर गोपियाँ कृष्ण को गोकुल से जाने नहीं देती, वृंदावन से जाने नहीं देती, उन्हें पकड़कर यहीं रखती, तब तो माना जाता कि वो उनके रूप की, उनके प्रेम की लोभी हैं। लेकिन सहर्ष उन्हें विदा किया, वे गए, क्योंकि जाना समाज हित में था, और गए तो उधर रह गए। गोपियों का जो प्रेम है, जो गोपियों का जो त्याग है, और कृष्ण के प्रति, कृष्ण के चले जाने के बावजूद और कृष्ण के न लौटने के बावजूद और उद्धव द्वारा संदेश सुनाए जाने के बावजूद जो गोपियों का त्याग है, वो कहती हैं कि वो जहाँ भी रहें युग युग जिएं, हम तो उन्हीं के रूप के और उन्हीं के प्रेम के अनुरागी हैं। तो लोभ से और प्रीति से ये फर्क किया है शुक्ल जी ने, और लोभ की तुलना में प्रीति को, प्रेम को ज़्यादा महत्व दिया है। लोभी मनुष्य अपना भी नुकसान करता है और समाज का भी नुकसान करता है। लोभी मनुष्यता के ऊंचे आसन पर बैठने लायक नहीं होता है। लोभी कभी संसार के महत्व को नहीं समझ सकता है। लोभी कभी भी इस संसार के विकास में कोई योगदान नहीं दे सकता है। योगदान वो लोग देते हैं जो प्रेम करते हैं। लोभ जब विस्तारित हो जाता है, लोभ जब उदात्त धरातल पर पहुंच जाता है, तब वो प्रेम का रूप धारण करता है। प्रेम जिसे आज प्रेम कहा जा रहा है, उस प्रेम की बात शुक्ल जी नहीं कह रहे हैं। जिसे हमने चाहा उसे जीवन भर चाहते रहे, ये जो लोभ है वो सामान्य है। लोभ हर किसी में होता है, हो सकता है। किसी भी अच्छी वस्तु के प्रति लोभ, किसी अच्छे रूप के प्रति लोभ, आकर्षण, ये हर व्यक्ति में हो सकता है। लोभ संकुचित होता है, प्रीति जबकि उदार होती है। लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रीत विशेषोन्मुख होती है। इस सामान्योन्मुख और विशेषोन्मुख में फर्क जब हम समझेंगे तो लोभ और प्रीति का भी फर्क समझेंगे। लोभ की मात्रा हर किसी में हो सकती है, लोभ का भाव हर किसी में हो सकता है। लोभी थोड़ा बहुत हर व्यक्ति होता है, लेकिन जो व्यक्ति लोभ से ऊपर उठकर
मनुष्यता के धरातल पर अपने भाव को प्रतिष्ठित करता है और किसी एक चीज़ के लिए, जैसे समाज के लिए उत्सर्ग हो जाना, देश के लिए उत्सर्ग हो जाना, यह जो भाव है यह प्रेम के अंतर्गत आएगा। ये शुक्ल जी के जो निबंध हैं मूलतः ये भावना प्रधान है और इन भावना प्रधान निबंधों में उन्होंने बहुत बारीकी से, जैसे मैंने कहा कि लोभ और प्रीति में उन्होंने फर्क किया है और बताया है कि एक सामान्योन्मुख है और दूसरा विशेषोन्मुख। उसी तरह से श्रद्धा और भक्ति, उन्होंने कहा है कि श्रद्धा और भक्ति में फर्क है। देखने में ये दोनों एक तरह से हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। फर्क क्या है? तो एक ही चीज से श्रद्धा बहुत लोग कर सकते हैं और उनमें आपस में कोई संघर्ष नहीं होगा। आप गांधी जी को मान सकते हैं और बहुत सारे लोग मान सकते हैं, लेकिन भक्ति तो हर आदमी अपने ढंग से करता है। किसी को गांधी जी का चरखा प्रिय है, किसी को गांधी जी की प्रार्थना प्रिय है, किसी को गांधी जी का सत्य आचरण प्रिय है, किसी को गांधी जी का ब्रह्मचर्य प्रिय है, किसी को गांधी जी का सादा जीवन प्रिय है। यह जो गांधी के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू हैं, बहुत सारे लोग मिलेंगे कि इनमें से किसी को कुछ प्रिय है, किसी को कुछ प्रिय है, या किसी को संपूर्णता में गांधी प्रिय हो सकते हैं। वो गांधी के इतर कुछ सुनना नहीं चाहता, तो कहा जाएगा कि उसकी भक्ति है गांधी के प्रति। भक्ति, श्रद्धा हमारी कई चीज़ों में हो सकती है। हम गांधी में भी श्रद्धा रख सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू में भी रख सकते हैं, सुभाष चंद्र बोस में भी रख सकते हैं, शहीद भगत सिंह में भी रख सकते हैं, दूसरे महान पुरुषों में भी रख सकते हैं। हमारी श्रद्धा राम में भी हो सकती है, कृष्ण में भी हो सकती है, शिव में भी हो सकती है, दूसरे देवी देवताओं में भी हो सकती है। हम श्रद्धालु हैं, लेकिन भक्ति तो किसी एक की करेंगे। हम एक में अपनी निष्ठा, अपना समर्पण, अपने हृदय के भाव और अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा ध्यान लगा देंगे, तभी वो भक्ति कहलाएगी। इसलिए भक्ति नाम का जो तत्व है हमारे साहित्य में, भारतीय साहित्य में और हिंदी साहित्य में, तो ये भक्ति नामक तत्व हमें बतलाता है कि भक्ति विशेष है, श्रद्धा सामान्य है। तो शुक्ल जी ने, जैसा कि मैंने कहा कि शुक्ल जी हमारे मनोविकारों को आधार बनाकर दर्जन भर से ऊपर निबंध लिखते हैं और उन मनोविकारों की व्याख्या करते हैं, बहुत ही सूक्ष्म पड़ताल करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि उन मनोविकारों का वैसा व्याख्याता, वैसा धुरंधर विद्वान, उसकी व्याख्या करने वाला, उसका विश्लेषक दूसरा हिंदी में नहीं है। कहा जाता है कि रामचंद्र शुक्ल, कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि वो पश्चिम से प्रभावित हैं। रामविलास शर्मा ने इसका खंडन किया है और कहा कि पश्चिम का प्रभाव नहीं है। विजय मोहन सिंह ने रामचंद्र शुक्ल के निबंधों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि इतनी सारी बातें जो कही गईं, और विजय मोहन सिंह ने रामविलास शर्मा के इस कथन का खंडन किया है,
अपनी पुस्तक आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का विकास और विश्लेषण, इसमें आप देखेंगे तो उन्होंने खंडन किया है कि शुक्ल जी पर कोई प्रभाव पश्चिम का नहीं है, और उन्होंने रामविलास शर्मा की धारणा का खंडन किया है, और यह भी कहा है कि रामविलास शर्मा तो मार्क्सवादी आलोचक हैं। मार्क्सवाद स्वयं पश्चिम से आई हुई विचारधारा है, एक धारणा है। तो कैसे रामविलास जी का कथन हम कैसे मान लें? शुक्ल जी पर पश्चिम का भी प्रभाव है, लेकिन वो प्रभाव इतना न्यून है और वो प्रभाव इतना कम दिखने वाला है कि लगता है कि शुक्ल जी पहली बार इन मनोविकारों पर विचार कर रहे हैं। तो विजय मोहन सिंह का कहने का तात्पर्य है कि शुक्ल जी के निबंधों को पश्चिम विरोधी आदि न मानकर देखा जाए तो उनका अकादमिक अर्थ में कोई मनोवैज्ञानिक आधार तो नहीं है, किंतु वे ऐसे मनोविश्लेषण शास्त्र नहीं पर आधारित हैं जिनका आधार इंद्रियों, संवेदना, संवेग तथा अस्थायी भाव तो है ही, एक विस्तृत सामाजिक आधार भी है, और इन दोनों के बीच उन्होंने जो विरल संतुलन स्थापित किया है वही उनकी सबसे बड़ी विशेषता तथा उपलब्धि है। अब ये इस विवाद से कि उन पर पश्चिम का प्रभाव है या नहीं है या कम है, अलग हटकर आप जब विचार करेंगे कि शुक्ल जी के जो निबंध हैं, जो मनोविकारों पर आधारित हैं, जो मनोभावों पर आधारित हैं, उन निबंधों के जरिए हम हिंदी साहित्य को और हिंदी समाज को क्या दे पाते हैं, शुक्ल जी क्या बात दे पाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि वे इसके जरिए समाज में जो संकुचित भाव हैं, जो स्वार्थ है, संकीर्णता है, उससे मनुष्य को ऊपर उठाना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि लोभ और प्रीति, लोभ एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि हमें जिस चीज़ से सुख मिलता है वो चीज़ हमारे जीवन से गायब हो जाए, वो चीज़ न रहे, उसका अभाव हो जाए तो हमें दुख पहुंचेगा। यह एक सामान्य मनुष्य की प्रवृत्ति है। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके भीतर लोभ की प्रवृत्ति न होगी, लेकिन किसी चीज के प्रति आपके भीतर लोभ से आगे बढ़कर प्रीति का भाव इतना जबरदस्त हो जाए कि उसके लिए आप सब कुछ अपना न्योछावर कर दें, आप सब कुछ भूल जाएं, आप जिंदगी को दांव पर लगा दें, तो ये भाव जो है, प्रीति का भाव है, प्रेम का जो भाव है, वो लोभ से कहीं बृहत्तर महत्व का अधिकारी है। वह एक तरह से उदात्त स्वरूप को प्राप्त करता है। जैसे कि श्रद्धा और भक्ति, श्रद्धा अच्छी चीज़ है लेकिन उससे बड़ी चीज़ है भक्ति। जब हम अपने देश के प्रति भक्ति करते हैं, जब हम किसी अपने बड़े नेता के प्रति भक्ति करते हैं, जब हम साहित्य, समाज या ईश्वर की भक्ति करते हैं, तब हम अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहते हैं, तब हम सब कुछ देने को तैयार रहते हैं। शुक्ल जी हमारे इन मनोविकारों को इस तरह से चित्रित करते हैं, इस तरह से परिभाषित करते हैं कि वो समाज के लिए, साहित्य के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही उपयोगी रूप में हमें दिखाई देते हैं। वे हिंदी समाज को इस बहाने प्रबुद्ध करना चाहते हैं, शिक्षित करना चाहते हैं,
उदार बनाना चाहते हैं। शुक्ल जी के सामने भयंकर अशिक्षा थी, अशिक्षित लोगों का समाज था, हमारा समाज पिछड़ा हुआ था, अंधविश्वासों में फंसा हुआ था। तो शुक्ल जी ने उसके भीतर नई चेतना भरने का काम, वो बहुत मोटे मोटे भावों को समझता था, उसे सूक्ष्म भावों को समझाने का काम उन्होंने किया और हमारे मनोविकारों को इस तरह से प्रस्तुत किया कि हम उनमें फ़र्क करना, लोभ और प्रीति में, श्रद्धा और भक्ति में हम फ़र्क करना सीख जाएं। हम जाने कि उत्साह का सही अर्थ क्या है, ईर्ष्या वास्तव में है क्या, इन करुणा आखिर कहते किसे हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण शुक्ल जी ने हिंदी के में एक अभाव की पूर्ति की। शुक्ल जी ने जो स्थान खाली किया, उस स्थान की पूर्ति कोई दूसरा नहीं कर सका। मनोविकारों का वैसा विश्लेषक, मनोभावों का वैसा व्याख्याता हिंदी में दूसरा नहीं हुआ।